पहनो इसे। वो टांग, उसकी बातों में मत आओ। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करके अपने स्टेटस बढ़ाना चाहता है। मुझे इस बारे में ज्यादा पता है। For more updates, subscribe to C Drama Zone dubbed by NS Dubbing Studio. बहुत अच्छे, बिल्कुल सही फैसला किया उम्मीद तुमने। है तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। ये शब्द मुझे कहने चाहिए। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे आने से इस फैमिली में मुझे नौकर की तरह नहीं देखा जाएगा। तुम हरामी, तुमने प्यार छीना। भाई, लड़कियों को पाने का तुम्हारा तरीका थोड़ा सा पुराना हो चुका है। मैंने तो सुना था कि वो अपने असूलों की बहुत पक्की है। मैं किसी से भी ऐसे ही शादी नहीं कर लूंगा। मैं सिर्फ उससे शादी करूंगा जिसको मैं पसंद करता हूँगा। उससे तो सिर्फ लफ्जों से लोगों की तारीफ ही चाहिए। For more updates, subscribe to C Drama Zone dubbed by NS Dubbing Studio. आप लोगों ने यहाँ क्यों बुलाया? वैसे ये तुम्हारे घर क्यों रहती है? मेरा भाई बहुत दयालु है। जब छोटा था तब कुत्ते पालता था और अब इंसान पालता है। क्या बोल रहे हो तुम? तुम बहुत कठोर हो। कठोर? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? चलो हम चलते हैं। जरा रुको। क्या हुआ? तुम्हारी ये झुमके मेरे झुमकों जैसे क्यों हैं? जरूरी नहीं है कि मैंने तुम्हारी नकल की हो, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। ये तो वही है जो मेरे हैं। हाँ था, इतनी गर्मी से पेश आने की क्या जरूरत थी? मुझे अच्छे से याद है ये झुमके मेरे हैं, लेकिन ये झुमके इसके पास कैसे आए? पूरी दुनिया में ऐसी बालियां तुम्हारे पास ही हैं क्या? क्या तुम्हें ये इत्तेफाक लगता है? हाँ, ये इत्तेफाक ही है। तो फिर निकाल के और अगर दिखाओ। मैंने निकाल ली तो तुम मुझसे माफी मांगोगी? पहले निकालो फिर देखेंगे। ये शेन हो तेंग, तुम सच में जंगली हो। तुमने बिना कारण के नैनफेंग को चोट पहुंचाई। अब माफी मांगो। बस कर दो, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, देखो कितना खून बह रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये पहन सकती हो? तुम्हारी तो ये खरीदने की भी औकात नहीं। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन भाई आप कुछ ज्यादा ही भड़क गए थे। नैनफेंग, देखो कितना कट लग गया है। चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, बहुत खून बह रहा है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तीसरे, अपनी पुरानी आदत मत दोहराओ। माफी चाहती हूँ सर। तीसरे, हो तेंग तुम्हारे प्रति बहुत शैन रखती थी, लेकिन तुम्हारे दूसरे भाई ने बाजी जीत ली। उसके इस काम को देखते हुए तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। पापा, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उससे शादी करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। उदाहरण के तौर पर वो मुरम्मत करने वाले की बेटी। मैं और लिंक कोई अब राब्ते में नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि अगली बार कोई ढंग की लड़की पसंद करो। वो क्या करती हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे पसंद होनी चाहिए। तीसरे, क्या किसी ने तुम पर जादू किया है? मैं सर, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। आप इतनी आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपको डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा? तुम्हारे तरीके बहुत अच्छे हैं। देख सकता हूँ कि तीसरा भाई तुम्हारी कितनी फिक्र करने लगा है। मिस्टर शी, मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूँ। आपने मेरे लिए और मुश्किल खड़ी कर दी है उस सीजी को लाके। मैं चाहता था कि वो मेरी अथॉरिटी पर सवाल उठाए। एक बार उसे गलत साबित कर दिया तो दोबारा ऐसा करने से पहले वो ये चीज 100 बार सोचेगी। समझ गई, मैं आपका एक कुत्ता ही हूँ। जब किसी को काटने की जरूरत हो तो छोड़ दिया जाता है। क्या बात है, जलन हो रही है तुम्हें? तुम्हें पैसों की स्मेल तो बहुत अच्छी आ जाती है, तो ये भी स्मेल सूंघ लो। तो मैं जानना चाहूंगा कि तुम अंदर से भी उतनी ही जलस हो जितना बाहर से दिखाती हो। बस पैसों की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ कि जैसे तुम चाहते हो मैं वैसे करती हूँ। अपने इस लालची चेहरे को मुझसे दूर रखो। बस इस बात को याद रखो, जो मैं तुमसे कहूँ तुम्हें वही करना होगा। अब से तुम एक पिंजरे में बंद चिड़िया बनकर रहोगी,
इधर उधर उड़ने की सोचना भी मत। तो फिर क्या मैं उड़कर आपके भाई की बाहों में बाहें डालकर उसके साथ उड़ जाऊं? लगता है मैं तुम्हारे साथ बहुत नरम था। शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर तीसरे सांप को ये सब कुछ पता चल गया तो मैं कभी माफ नहीं कर तुम्हें पाऊंगी। उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मर्दों को सिर्फ जेलसी ही महसूस करवाती है कि वो किसी को पसंद करता है कि नहीं। नैनफेंग, एक फाइल है, कल उसे ड्रेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में भेज देना। मैं अभी कपड़े बदल रही हूँ, आप बाहर प्लीज इंतजार कोई करें। बात नहीं, मैं जल्दी में नहीं हूँ। अब जल्दी यहाँ से जाओ। जी सर। नैनफेंग, तुम कपड़े बदल रही थी ना? मैं ड्रेसिंग रूम में जाने ही वाली थी। फाइल कहाँ है? लो, कल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जरूर करूंगी। नैनफेंग, लगता है आवाज कमरे से आ रही है। कोई शायद कमरे में चीज होगी जो गिर गई होगी। ओह ठीक है, अच्छा जल्दी सो जाना। ठीक है सर। अच्छा नैनफेंग, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। तुमने मुझे तो पहले कभी शुभ रात्रि नहीं कहा। हेलो। सिज, आपकी बहन A1 में नहीं रहती। क्या? आपकी बहन को B2 में शिफ्ट कर दिया गया है। सिज, क्या आपने उसकी मदद नहीं की? मुझे वार्ड नहीं बदलना। A1 सबसे अच्छा और महंगा वार्ड है। मैंने इसके बहुत पैसे भरे हैं। इसे शिफ्ट क्यों किया गया है? मैं अभी वहां आती हूँ। डॉक्टर फेंग, मेरी बात को समझिए और प्लीज माने। मेरी बहन को B2 में ट्रांसफर क्यों किया गया है? मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ जितने पैसे मांगे गए मैंने दिए हैं। B2 भी अच्छा है ना। हम यहाँ पूरी तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं। शीहा किंगलान पता नहीं कब जाग पाएंगी। उस जैसे कोमा में रहने वाले मरीज के लिए B2 में रहना क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मेरी बहन की जान खतरे में जा सकती है। मैंने दवाइयों की सारी फीस अगले महीने भर दी है और आप मेरी परमिशन के बिना मेरी बहन को ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं आपकी कंप्लेन भी कर सकती हूँ। ओह, मैं भूल गया, आप एक वकील हैं। अगर आपको रिफंड चाहिए तो हम पूरा वापस कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, शिया किंगलान A1 में सिर्फ 1 महीना रह सकती हैं, लेकिन B2 में है तो दुगने से भी ज्यादा समय तक रह सकती हैं। ये मेरा अपना मामला है। वो अगर A1 वार्ड में भी रहे तो तब भी मैं उसका खर्चा उठा सकती हूँ। मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पर जितने भी खर्चे हुए हैं मैंने उसकी फीस पूरी भरी है। अरे यार, यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? कोई मछली मंडी लगी है क्या? आप यहाँ कैसे? ओह अच्छा, तो तुम हो। तो तुम यहाँ इलाज करवाने आई हो या मरीज देखने? मरीज के लिए। मेरी बहन का यहाँ इलाज हो रहा है। क्या हम साइड पर होकर बात कर सकते हैं? तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसी क्या बात हो सकती है? A1 वार्ड आपके परिवार का है ना? वैसे तुम्हें हमारे परिवार के मामलों में पढ़ने का हक किस दे दिया? शिया नैनफेंग, तुम हद से आगे बढ़ गई हो। मेरे चाचा अस्पताल में हैं, तो उन्हें आराम की जरूरत है, तो शोर मत करो। वैसे मैंने पहले सोचा था कि मेरे अस्पताल की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अब तो आप तो कोई भी अरे गहरे को घुसा देते हैं, तो मुझे आपको निकालने के बारे में सोचना चाहिए। हेलो मिस, आपके कार्ड में आपकी पेमेंट को पहुंचा दिया गया है। क्या मतलब? अस्पताल में शोर करने की वजह से किंग लाइन के परिवार ने आपको यहाँ से निकालने के लिए कहा है और कहा है कि आपकी बहन को भी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते मैडम। आप हमें निकाल रही हैं? ये अस्पताल वालों का फैसला है। A1 वार्ड में मैं अपनी बहन को कैसे भेजूं? शी मुचैन भी मेरी मदद नहीं करेगी क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरा मिस्टर शी के साथ चक्कर चल रहा है। सर अब यहाँ नैनफेंग, मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, तुमने जवाब नहीं दिया। सब कुछ ठीक तो है ना? सर आपको मुझसे कोई काम था क्या? मेरा ऑफ टाइम था इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। पिछले कुछ दिनों से मूड ठीक नहीं है, क्या तुम बता सकती हो हुआ क्या है? मेरी बहन को अब हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। उसकी हॉस्पिटल फीस एक दिन भी लेट नहीं हुई। A1 से
B2 में ट्रांसफर कर दिया। मेरा पैसा उन अमीर लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, वो कचरे की तरह समझते हैं। सर, आप ही बताएं, ये सब गलत है ना? नैनफैंग, ऐसी छोटी बात के लिए ये सब? आप लोगों के लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए ये छोटी सी बात हमारी जान ले लेती है, और ये दर्द हमें सारी जिंदगी सहना पड़ता है। डायरेक्टर शिया, मैं शी वैन जुआन हूँ। मेरी एक दोस्त की बहन शिया क्विंगलैंड क्या आपके हॉस्पिटल में है? उसकी देखभाल कीजिएगा। मैं सारा दिन इस वजह से जलील हुई हूँ, और आपकी एक कॉल से सब कुछ ठीक हो गया। अब समझ आई कोई अमीर घरों में क्यों शादी करता है। देखिए सर, मैं नैनफैंग, अभी तुम नशे में हो। हाँ, मैं नशे में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए सर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी और इस एहसान का बदला चुकाऊंगी। नैनफैंग, अगर मैं ये कह दूं कि तुम ही मेरे लायक हो। मैं तुम सबको एक अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। मो चैन मो तैंग से मंगनी करने वाला है। दूसरे भाई बधाई हो। हाँ, वैसे तुम बताओ, वैनगैंग डिस्ट्रिक्ट में कोई मसला तो नहीं है? मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है वैनगैंग डिस्ट्रिक्ट का मामला इसको संभालना चाहिए। मो चैन, वैनगैंग डिस्ट्रिक्ट में एक चीफ प्लानर की कमी है। इस दौरान तुमने बहुत मेहनत की है। समझ गया पापा। मैं अकेला भी कर सकता हूँ। जितनी बड़ी छाती होती है उतना ही सांस होता है। अगर मुझे पता होता तुम ये हाल करोगे तो मैं ये तुम्हें कभी भी नहीं देता। मुझे नहीं लगता शी मुचुआन की छाती इतनी बड़ी है। आपको लगता है वो किसी के भरोसे पेट पालेगा? चुप कर जाओ बेवकूफ, अपना दिमाग कंपनी में लगाओ। तो ठीक है, मंगनी की रात अगले हफ्ते है, तो सब लोग टाइम से पहुंच जाना। मो चैन, मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। ये जो है तुम्हारी दादी का छोड़ा हुआ, जो इंपीरियल ग्रीन जेड से बना हुआ उनके पोतों के लिए था। मैंने सोचा नहीं था तुम सबसे पहले शादी करोगे, जबकि हू तैंग की नजर हमेशा ऊंची रहती है। तुमने कम वक्त में उसे जीता, ये तुम्हारी कमाई है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। शी मुचुआन का फोन नहीं लग रहा, आखिर वो कहाँ गया है? क्या दूसरे बेटे को पता नहीं है कि यहाँ उसकी आज मंगनी है? वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है शी मुचुआन हमारी शेन फैमिली के दामाद बनने के काबिल नहीं है। शायद यही वजह है लाओशी, हम चले। अरे अरे, मैंने उसे वू तैंग डिस्ट्रिक्ट में भेजा था। लगता है आते हुए ट्रैफिक में फंस गया। बैठिए बैठिए। दूसरे बेटे, ये सब क्या है? कुछ नहीं हुआ पापा, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। कैसा एक्सीडेंट? तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? अगर ज्यादा लगी होती तो ये यहाँ ना होता। कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरी कार के ब्रेकिंग सिस्टम में किसी ने तो छेड़छाड़ की थी। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? ब्रेक उसका खराब था, उससे मेरा क्या लेना देना? मैंने नहीं किया। ये यू फैंग, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या मैं कब परेशान हुआ? मेरा कोई लेना देना नहीं। पता है, जाओ रुको तुमने शी मुचुआन को जो कुछ कहा वो मुझे अभी बताओ। वो मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ। सुनाई नहीं दिया क्या? ट्रैफिक पुलिस की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि किसी ने जानबूझकर ब्रेकिंग सिस्टम को खराब किया था। वो आदमी कौन है? बताओ ये सब मुझे। क्या हो रहा है? क्या तुम डिटेक्टिव बन रहे हो? वो लूज आउट था, बड़े भाव का ड्राइवर। बकवास करना बंद करो, जाओ नीचे। तुम कितने घटिया इंसान हो। अगर तुमने शी मुचुआन को फिर हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शेन हुआ टांग, तुम पागल हो गई हो। एक पागल कुत्ते को तुम बचा रही हो। अगर वो मेरा कुत्ता भी है तो वो शेन हुआ टांग का कुत्ता है, तो उसको हाथ लगाने से पहले उसके मालिक के बारे में सोचना चाहिए। बड़े भाई का दूसरे भाई के साथ ये सलूक किसी वजह से है। मुझे यकीन है तुमने ये बात सुनी होगी।
आपको जरूरत नहीं अपने घर के राज मुझे बताने की। मैं बस नहीं चाहता तुम गलत फहमी में रहो। आपको मेरे एहसानों की इतनी परवाह क्यों हो रही है? मुझे परवाह है बस। मैं बस तुम्हें कहना चाहता हूँ, मेरी माँ और दूसरे भाई की माँ दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों ने मेरे पापा से प्यार कर लिया और बाद में पापा ने मेरी माँ से शादी कर ली। शीमू चैन की माँ छोड़कर नहीं जा रही थी और आखिर एक दिन मेरी माँ को दूसरे भाई की माँ ने मार डाला। मैंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन उस वक्त कमरे में मैं अकेला नहीं था, मेरे दोस्त और मू चैन भी वहीं पर थे। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं दौड़कर बाबा के पास गया, लेकिन उन्होंने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। उन्होंने आपको बाथरूम में क्यों बंद किया? बाद में पता चला कि दादा को वॉन और उसकी माँ पसंद नहीं थे। वो चाहते थे कि वो अलग हो जाएं। और शायद इसलिए उसकी माँ ने मेरी माँ को मार डाला। शायद वो चाहते थे मैं माँ को ना बचाऊं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इसका मतलब उस घटना की वजह से दूसरे सर को ऑर्फनेज भेज दिया गया। शायद हाँ। और शीमू चैन की माँ का क्या हुआ? मैंने फिर कभी नहीं देखी। नैनफेंग, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? हाँ। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। नैनफेंग, मैं चल के कपड़े बदल लेता हूँ। तुम्हारा प्रेमी यहाँ तड़प रहा है, तुम्हें देख नहीं रहा क्या? लगता है तुम सच में चाहती हो कि मैं मर जाऊं। माफ कीजिए। तो तुम्हें माफी मांगनी भी आती है? छोड़ो मुझे। यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम्हें डर नहीं है पकड़े जाने का? मुझे तो नहीं लगता, पर तुम्हें क्यों लग रहा है? मिस्टर शी, आपने इतनी मेहनत से मिस शेन से शादी की है, अपनी उस मेहनत को बर्बाद मत करें। तुम्हें जलन हो रही है? मिस्टर शी, मैंने ये सोचा नहीं था कि आप जैसे आदमी अपने से ही धोखा खाएंगे। यान आखिर कौन सी बुराइयां करता रहा है मेरे बारे में? तीसरे सर वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है उसने तुम्हें मेरी माँ के बारे में जरूर बताया होगा। उसे हमदर्दी हासिल करने का बहुत शौक है, लेकिन सच क्या है ये सिर्फ और सिर्फ वही जानता है। आखिर क्या सच है? सच जानना चाहती हो? मैं तुम्हें बता सकता हूँ सच, पर उसके लिए मुझसे भीख मांगनी होगी। मैं तुम दोनों के बीच के झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, और मुझे यकीन है कि वो तीसरे सर कभी धोखा नहीं देंगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सिर्फ काम की बात कर रहे थे। तुम एक अच्छी एम्प्लॉय हो, किसी पालतू कुत्ते जैसी। नैनफेंग, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। मूचुएन कह रहा था तुम उसकी पालतू कुत्ता हो। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस तारीफ का शुक्रिया। श्या नैनफेंग, क्या कभी तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारी आंखें किस कदर घटिया है? ये आंखें किसी को भी देख लेती हैं, तो अपनी इन आंखों को कंट्रोल में रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। शेनहू तेंग, तुम क्या कर रही हो ये? देखा ना तुमने, कुत्ते का मालिक भी आ गया। चलो, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। चलो यहां से। नैनफेंग, तुम ठीक हो ना? शेनहू तेंग ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं, उसे लगता है मैंने उसके साथ कुछ बुरा किया है। मिस शी एक अमीर घर की बेटी है और मैं एक आम से घर की लड़की, उनका एक पाला हुआ कुत्ता। ये कुत्ता कुत्ता क्या कर रही हो? तुम मेरी सेक्रेटरी हो, पर तुम मेरी दोस्त भी हो। क्या मैं इस काबिल हूं? खुद को कम मत समझो, तुम काबिल हो और इसमें कोई शक नहीं है। तीसरे बाबू,
शी साहब आपको ढूंढ रहा है। ठीक है। तीसरे बेटे ये एल्डर डोंग है, जल्दी से इन्हें एक गिलास टोस्ट करो। एल्डर डोंग। माफ कीजिएगा। मेरा बेटा ज्यादा पीने का आदी नहीं है। तो बस फिर थोड़ा सा पिए। ऐसा कैसे हो सकता है? एल्डर डोंग इतना एहतराम दे रहे हैं। हुआ टांग? आप कैसे हैं? ये मेरा दूसरा बेटा शी मूचान है। ये जाम मैं आपकी अच्छी सेहत के नाम पीता हूं, और ये जाम आपकी खुशियों को दुगना कर दे उसके लिए। और ये तीसरा जाम मेरे लिए जो आपकी इज्जत है उसके लिए है। होंगे तुम्हारा ये दूसरा बेटा बड़ा जिगरी आदमी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरे बेटे एल्डर डोंग को एक और गिलास टोस्ट करो। सर, मैं इस सर की सेक्रेटरी हूँ। इनका थोड़ा पेट खराब है। मुझे पता है मैं आपको टोक नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, मैं खुद ये 4 गिलास पी लेती हूँ। वाह वाह वाह, लगता है तीसरा बेटा अपने साथियों के साथ अच्छे हैं। लोगों को कैसे इस्तेमाल करना आता है। बहुत अच्छा। बस एक सेक्रेटरी है, दिखावा कर रही है।